मुगल साम्राज्य जो फैला था ईरान से लेकर बर्मा यानी कि आज के म्यांमार तक, इसी साम्राज्य के काल में निर्माण हुआ मशहूर आगरा के ताजमहल का और दिल्ली के बुलंद दरवाजे का। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे मुगल साम्राज्य के उदय तथा उसके पतन के बारे में। मुगल साम्राज्य की स्थापना का श्रेय बाबर को जाता है, जिसका पूरा नाम जहीर-उद-दीन मोहम्मद था। बाबर का जन्म मध्य एशिया में यानी कि आज के उज़्बेकिस्तान में 1483 में हुआ था। बाबर तैमूर तथा चंगेज़ खान का वंशज था, जो मंगोलिया का एक मशहूर शासक था। बाबर ने 1504 में काबुल तथा 1507 में कंधार को जीता और उसने बादशाह की उपाधि हासिल की। 1519 से 1526 तक बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर पानीपत का पहला युद्ध जीता और मुगल साम्राज्य की नींव रखी। बाबर ने 1527 में खानवा, 1528 में चंदेरी तथा 1529 में घंगर जीतकर मुगल साम्राज्य को और मजबूत किया। जिंदगी के अंतिम दिनों में बाबर बहुत ज़्यादा बीमार हो गया और 1530 में उसका देहांत हो गया और उसके देहांत के बाद मुगल साम्राज्य का जिम्मा उसके पुत्र हुमायूं पर चला गया और बाद में हुमायूं मुगल साम्राज्य का शासक बना। हुमायूं का शासन अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तर भारत तक फैला हुआ था। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को बेलगाम के युद्ध में हराकर बाद में उसके हाथ से सत्ता छीन ली और उसके बाद जिंदगी का कुछ समय उसने अमरकोट में बिताया और अंत में ईरान के शासक और बाद में ईरान के शासक तहमास्प के पास शरण ली। ईरान के शासक की मदद से उसने काबुल, कंधार के कुछ हिस्सों को दोबारा से जीता। उसने 1555 में शेरशाह सूरी के अधिकारियों को हराकर एक बार फिर से दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया। 1556 में उसकी मृत्यु दीन पनाह भवन की सीढ़ियों से गिरकर हुई। हुमायूं की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य की सत्ता उसके बेटे यानी कि अकबर के हाथों में चली गई। अकबर हुमायूं का एक लौता पुत्र था। 1556 में जब अकबर शासक बना तब उसका साम्राज्य दिल्ली पंजाब तक ही सीमित था। 1574 में अकबर ने बिहार पर आक्रमण किया और दाऊद खान जो वहाँ का शासक था उसे हराकर बिहार पर कब्जा कर लिया। दोस्तों, अकबर ही एक लौता मुगल साम्राज्य का शासक था जिसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था। अकबर ने मुगल साम्राज्य को ईरान से लेकर म्यांमार तक फैलाया और उपमहाद्वीप में मुगल साम्राज्य की जड़ें और ज़्यादा मजबूत की। 27 अक्टूबर 1607 को अकबर का देहांत हो गया। अकबर की मृत्यु के बाद साम्राज्य की सत्ता उनके पुत्र जहांगीर के हाथों में चली गई। जहांगीर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य में कई सुधार हुए, जैसे नाक कान काटने की जो प्रथा थी उसे हटाया गया। जहांगीर के ही समय में अंग्रेज भारत आए और अपने व्यापार को भारत के हर कोने तक फैलाया और 28 अक्टूबर 1627 में कश्मीर से वापस आते समय रास्ते में ही भीमबार नामक स्थान पर उसका देहांत हो गया। जहांगीर की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का शासक बना शाहजहां, जो जहांगीर का बेटा था। शाहजहां के शासनकाल को मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां का जन्म लाहौर में 1552 में हुआ था। शाहजहां के शासनकाल में शाहजहां की सबसे बड़ी उपलब्धि थी उसके द्वारा बनाया गया आगरा का मशहूर ताजमहल। 1931 में मुमताज़ बेगम की मृत्यु हुई। मुमताज़ की मृत्यु के गम में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया। 1648 में शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से बदलकर दिल्ली में स्थापित की और दिल्ली में उन्होंने शाहजहानाबाद शहर की स्थापना की और कई मशहूर इमारतों का निर्माण कराया। और सन 1967 में शाहजहां का भी देहांत हो गया और ताजमहल में ही उसको दफनाया गया। शाहजहां की मृत्यु के बाद उसके बेटे औरंगजेब साम्राज्य का नया शासक बना। औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707 तक रहा। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में दक्षिण भारत में मुगल साम्राज्य का विस्तार किया, परंतु सन 1707 में उसकी मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य खत्म होने लगा। दोस्तों, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य के कई शासक बने, परंतु वह मुगल साम्राज्य के पतन को रोक नहीं पाए। जैसे 1707 से 1712 तक बहादुर शाह, 1712 से 1713 तक जहांदार शाह, 1713 से 1719 तक, जून 1719 से सितंबर 1719 तक शाहजहां द्वितीय, 1719 से 1748 तक मोहम्मद शाह, 1748 से 1757 तक अहमद शाह बहादुर, 1754 से 1758 तक आलमगीर द्वितीय, 1760 से 1806 तक शाहजहां आलम द्वितीय,
1806 से 1837 तक अकबर शाह द्वितीय और 1837 से 1857 तक बहादुर शाह जफर। दोस्तों, बहादुर शाह जफर मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक थे जिन्होंने 1857 में भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सिपाहियों की मदद की थी। बाद में अंग्रेजों ने उन्हें बर्मा भेज दिया जहां उनका देहांत हो गया और इसी प्रकार मुगल साम्राज्य का भी अंत हुआ।